भारतीय सनातन परंपरा, भारतीय सनातन संस्कृति अति प्राचीनतम संस्कृति है। इतने दिन से हम बड़े ही आचार विचार के साथ, बड़े संस्कारों के साथ इसको हम अब तक जीवित रखे हैं। लेकिन धर्म और संस्कृति को जो संत जीवित रखते हैं वो अपने जीवन में अपने व्यक्तिगत जीवन की कुर्बानी देते हैं, यानी उसका एक प्रकार से त्याग करते हैं, बलिदान देते हैं। ऐसे संतों को टारगेट किया जाता है। कब? जब उनकी ख्याति एक ऊंचे स्तर पर पहुंच जाती है। ऐसे संतों को टारगेट करके उनको बदनाम किया जाता है। ये सिर्फ हिंदू संतों के साथ होता है। असीमानंद बाहर हुए तो कोई खबरें नहीं बनी। शंकराचार्य जी पर केस चलाए गए थे, उनको दीपावली के दिन जेल में डाल दिया गया था। निर्दोष साबित हुए और जब वो बाहर आए तो कोई खबरें नहीं बनी, मीडिया में भी खबरें नहीं बनी। तो मेरा कहने का मतलब यही षड्यंत्र साबित होता है। एक संत जब बाहर आएंगे आसाराम बापू तो पूरे हिंदू धर्म की विजय होगी। टारगेट की पॉलिसी है और आसाराम बापू जी के साथ भी यही हुआ है। वो भी बहुत ज़्यादा काम कर रहे थे, धर्मांतरण के खिलाफ वो काम कर रहे थे, ईसाई मिशनरीज के खिलाफ वो काम कर रहे थे। आज वो इतनी वृद्ध अवस्था में, जिनको लाखों नहीं करोड़ों करोड़ों हिंदू अपने हृदय में स्थान देते हैं, और उन्होंने इतना काम किया भारतीय सनातन धर्म और संस्कृति के लिए कि हजारों हजारों संत मिलकर भी नहीं कर सकते। वो काम आसाराम बापू ने किया। उन्होंने कितने सारे स्कूल चलाए, उन्होंने कितने संस्कार शिविर लगाए, उन्होंने कितनी इस देश की और धर्म की सेवा की, सब भूल गए हैं। केवल हिंदू धर्म को टारगेट करने के लिए संत को टारगेट किया। वृद्धावस्था में उसकी सारी तपस्या को भंग करते हुए अपमानित किया। और वो अपमान केवल एक संत का नहीं है, केवल आसाराम बापू का अपमान होता तो हम सहन कर लेते। वो अपमान पूरे हिंदू धर्म का है, सनातन धर्म का है, हम सारे भगवाधारी संतों का है, वेशधारी संतों का है। तो ये गलत बात है। तो मैं तो कहूंगा कि आज भी आसाराम बापू को तुरंत रिहा करना चाहिए, उनको छोड़ देना चाहिए। गलत बात है। उससे हमारे सनातन धर्म को बहुत बड़ा आघात पहुंचा है, बहुत बड़ा नुकसान हुआ है हमारे धर्म को और हमारी संस्कृति को। तो समाज को इसके लिए जागरण करना चाहिए, आगे आना चाहिए। सब लोग इस चक्कर में बैठे रहते हैं कि हम उनके फेवर में बोलेंगे तो हमारी बदनामी होगी। अरे क्यों बदनामी होगी? जब 10 वर्ष बाद भी कोई प्रमाण अगर नहीं जुटा पाया है न्यायालय, तो फिर सब लोगों को रोड पर आकर के उनको बाहर लाना चाहिए, सबको उनके समर्थन में खड़े होना चाहिए। भाई जब उनके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं है तो आप उनको बाहर करो। असीमानंद बाहर हुए तो कोई खबरें नहीं बनी। शंकराचार्य जी पर केस चलाए गए थे, उनको दीपावली के दिन जेल में डाल दिया गया था। निर्दोष साबित हुए और जब वो बाहर आए तो कोई खबरें नहीं बनी, मीडिया में भी खबरें नहीं बनी। तो मेरा कहने का मतलब यही षड्यंत्र साबित होता है। मुझे तो घोर आश्चर्य उन नेताओं पर होता है जो उनके चरणों में नाक रगड़ रगड़ करके, लेट लेट करके प्रणाम करते थे, आरती उतारते थे, घर में फोटो लगाते थे, पूजा करते थे, आसाराम रामायण का पाठ करते थे। अब वो सारी जितनी अच्छाइयाँ थीं, जितने सद्गुण थे, वो सब आपने गलती के लिए खूंटी पर टांग दिए, और वो भी झूठी गलती, वो भी आज तक सिद्ध नहीं हो पाई। 10 वर्ष में भी आपसे कहाँ गए वो नेता लोग जो वहां जाकर के आशीर्वाद लेने जाते थे? हैं? मैं तो भाजपा से भी कहूंगा कि उसको आसाराम बापू को बाहर लाने के लिए प्रयास करना चाहिए। आज हमारी यहाँ से मध्य प्रदेश से लेकर केंद्र तक सरकार है, भाजपा को प्रयास करना चाहिए, केंद्र सरकार को प्रयास करना चाहिए। एक संत जब बाहर आएंगे आसाराम बापू तो पूरे हिंदू धर्म की विजय होगी। वह पूरे हिंदू धर्म को एक सम्मान मिलेगा, हम सब संतों को सम्मान मिलेगा, क्योंकि उनके साथ जो हुआ है वो षड्यंत्र पूर्वक हुआ है। इसलिए हम जो कृत्य हुआ है उनके साथ में, उसकी हम निंदा करते हैं। आजकल ये थोड़ा बहुत अनुशासन नाम की कोई चीज़ है, मर्यादाओं की कोई चीज़ है, चरित्र नाम की कोई चीज़ है, ईमानदारी नाम की कोई चीज़ है। ये जो संस्कारों की जो थोड़े से सुगंधी कहीं कहीं आती है, भक्ति और ये सब जो भावनाएं हैं, ये सब संतों के कारण है। इस समाज में पवित्रता है तो संतों के कारण है। व्यक्ति के अंदर धर्म नाम का कोई भय है, डर है, तो वो भी संतों के कारण है। अगर ये नहीं रहेंगे तो लोगों में ये नहीं रहेगा, और जब ये नहीं रहेगा तो एक मनुष्य में और एक मनुष्यतर प्राणी में, पशु पक्षी आदि में क्या अंतर रहेगा? तो ये क्रांतिकारी आवाजें हमको उठानी पड़ेंगी। कम से कम संत तो उठा ही सकते हैं। नेता तो इसलिए सच्चाई नहीं कह सकते क्योंकि उनको तो केवल अपनी कुर्सी का मोह है, लेकिन जो संत है वो तो स्वतंत्र है, वो तो अपनी आवाज में स्पष्ट रूप से संदेश दे सकता है। मुझे बहुत घोर आश्चर्य इस बात का हो रहा है कि भारतीय सनातन परंपरा, भारतीय सनातन संस्कृति अति प्राचीनतम संस्कृति है। इतने दिन से हम बड़े ही आचार विचार के साथ, बड़े संस्कारों के साथ इसको हम अब तक जीवित रखे हैं। लेकिन धर्म और संस्कृति को जो संत जीवित रखते हैं वो अपने जीवन में अपने व्यक्तिगत जीवन की कुर्बानी देते हैं, यानी उसका एक प्रकार से त्याग करते हैं, बलिदान देते हैं। ऐसे संतों को टारगेट किया जाता है। कब? जब उनकी ख्याति एक ऊंचे स्तर पर पहुंच जाती है। ऐसे संतों को टारगेट करके उनको बदनाम किया जाता है। ये सिर्फ हिंदू संतों के साथ होता है। अगर इस प्रकार के मामलों की ईमानदारी से अगर जांच कराई जाए
मौलवियों की आप जांच कराओ और सबसे अधिक इन पादरियों की आप जांच कराओ, वहाँ क्या हाल है। लेकिन आज तक किसी पादरी की ऐसी छवि बताने की कोशिश न तो मीडिया में हुई और न कहीं किसी अधिकारी में होती। एक तो सबसे बड़ा भ्रम हमने ये पाल लिया कि हम स्वतंत्र हो गए हैं, लेकिन वास्तविकता ये है कि स्वतंत्रता के 75 वर्ष बाद भी हम अपने धर्म और अपनी संस्कृति को व्यावहारिक जीवन में उतार नहीं पाए, हम उसको जी नहीं पा रहे।